नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के 47 किसानों को दिया गया केसर का बीज। केसर की खेती के लिए जिला प्रशासन दे रहा है बढ़ावा। मंगलवार को दुमका और बेरमो उपचुनाव की होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो के उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांगाजाटा जंगल से आज पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सली दस्तों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने इस इलाके में अभियान शुरू किया था। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि अभियान चलाकर इन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध बारूदी सुरंग बिछाने समेत कई नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप था। गिरफ्तार नक्सली 25 वर्षीय लाल सिंह अंगरिया और 30 वर्षीय शंकर अंगरिया गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांगाजाटा गांव के रहने वाले हैं। एक विशेष अभियान के तहत जिसमें जिला पुलिस, उसके अलावा कोबरा की टीम, सीआरपीएफ की टीम तथा झारखंड जगुआर की टीम सम्मिलित थी। 2 सीपीआई माओइस्ट के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांगाजाटा जंगल से हुई है। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में एक नक्सली दस्ता भ्रमणशील है। उसके सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु यह अभियान चलाया गया था और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों नक्सलियों की निशानदेही पर गोइलकेरा के जंगल के रास्ते में बिछाए गए 2 सिलेंडर बम भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों मुख्यतः आईडी प्लांट करने में, लेवी लेने में तथा पोस्टर चिपकाने में संलिप्त थे। इनके निशानदेही पर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन सड़क में 2 सिलेंडर बम बरामद किए गए हैं। उसे उसी स्थान पर बीडीडीएस टीम के द्वारा विनष्ट कर दिया गया है। देश में प्रभावी किसान कानून के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को तातनगर से मंझारी प्रखंड के भरभरिया चौक तक खेती बचाओ यात्रा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। भरभरिया पहुंचकर रैली सभा में बदल गई। रैली को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि कृषि कानून 2020 सिर्फ किसान के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी अभिशाप साबित होगी। इस कानून का लागू होना महंगाई का बीज बोना है। सभा को बालेमा कोई, बालेश्वर हेम्ब्रोम, नूतन बिरवा, सुखलाल सरदार और आकाश पूर्ति ने भी संबोधित किया। सभा में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जिला आपूर्ति कार्य बल की बैठक हुई। बैठक में विभाग द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार सभी कार्यों के सफल संचालन के लिए जिला आपूर्ति कार्य बल का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के आगमन से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना और नागरिकों के शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के द्वारा सभी शिकायतों का तय समय में निष्पादन किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिला में 17 धान अधिप्राप्ति केंद्र हैं, जिसमें 3455 किसानों का निबंधन किया गया है। धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से किया जाना है। धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन भी 15 नवंबर तक किया जाएगा। उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने आज मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मनरेगा के तहत
संचालित 3 प्रमुख योजनाओं बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल मैदान विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। ट्रेंच निर्माण, तालाब और कुआं निर्माण, मेड़बंदी आदि योजनाओं की प्रगति के बारे में उप विकास आयुक्त ने विस्तार से जानकारी ली। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रति पंचायत 150 श्रमिकों का मानव दिवस सृजन करें। प्रत्येक गांव में 5 से अधिक योजनाओं को संचालित करने के लिए सक्रिय रहना है। लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं कर पाने के कारण 2 प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संचालित दीदी बाड़ी योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में रहने वाले 47 किसानों के बीच केसर के बीज का वितरण चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने किया। किसानों को केसर का बीज वितरण करते हुए एसडीओ ने कहा कि क्षेत्र का दौरा करने के दौरान किसानों ने केसर की खेती करने की इच्छा जाहिर की थी। केसर की खेती के लिए विधायक सुखराम उरांव, उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा की मौजूदगी में 10 अक्टूबर को रांची विश्वविद्यालय के अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में किसानों की दिलचस्पी को देखते हुए विधायक सुखराम उरांव ने बीज की खरीदारी के लिए 2 लाख रुपया सहयोग के लिए दिया था। सहयोग राशि से खरीदा हुआ बीज को किसानों के बीच वितरण किया गया। दीपावली के दौरान दीपक और अन्य सामग्री की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्थान निर्धारित किया गया है। चाईबासा शहर के गांधी मैदान और एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय मैदान में दीपक और अन्य सामग्री की बिक्री की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा शशीन्द्र कुमार बड़ाइक द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा गया है। लोहरदगा जिले के कैरा थाना क्षेत्र के हनहट गांव में रविवार की रात एक परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला की घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना में एक महिला को गोली लगी है और उसके भाई और बच्चे पर तलवार और धारदार हथियार से हमला किया गया है। घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा पुलिस का कहना है कि वर्ष 2017 में महिला के भाई द्वारा अंतरजातीय विवाह करने के बाद हुई दुश्मनी के कारण यह घटना हुई है। दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। हालांकि मंगलवार को ही बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन झारखंड उपचुनाव पर भी सबकी नजर रहेगी। मतगणना को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दुमका में 18 राउंड और बेरमो में 17 राउंड की गिनती होगी। हेमंत सरकार के लिए उपचुनाव एक
टेस्ट मैच की तरह है, जिसका परिणाम झारखंड की आने वाली राजनीति पर पड़ेगा। दोनों ही सीटों पर भाजपा के साथ गठबंधन के प्रत्याशियों का मुकाबला है। दुमका में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाजपा सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी के बीच टक्कर है, जबकि बेरमो में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के साथ भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के बीच टक्कर है। इन दोनों सीटों पर जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुआ मांगी। मुख्यमंत्री आज रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर पहुंचे और चादर पोशी की। वैसे तो यह पूरा कार्यक्रम राज्य में अमन, चैन और तरक्की के नाम पर था, लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री का चादर पोशी करने पहुंचना काफी कुछ कहता है। हर साल की भांति हम लोग इस त्योहार में यहाँ बाबा के दरगाह पर चादर पोशी हम लोगों ने की और दुआ कि जिस तरीके से हम लोग सदियों से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं, ये दुआ मांगा कि ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहे और पूरे मुल्क में खुशियों का बौछार हो, लोगों के चेहरे में मुस्कान हो। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के 47 किसानों को दिया गया केसर का बीज। केसर की खेती के लिए जिला प्रशासन दे रहा है बढ़ावा। मंगलवार को दुमका और बेरमो उपचुनाव की होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो के उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।